Good morning everyone. I am Ritu Koshik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today we are going to discuss about the igneous rock. There are the three types of rock. First one igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks. One by one हम discuss करेंगे igneous rock. Rock that have formed from an original hot molten material through the process of cooling and the crystallization may be defined as igneous rock. ठीक है, igneous rock कौन सी rocks होती हैं? जो कि जो लावा होता है, ठीक है, जो मैग्मा होता है, जब वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद कूलिंग प्रोसेस होती है, ठंडा हो जाता है, तो वहाँ से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम igneous rock बोलेंगे. Important condition for the original material, first one very high temperature and second a molten state. अब मैग्मा क्या है? The hot molten material occurring naturally below the surface of the earth is called magma. अर्थ सरफेस से जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जब हमारे पास एक मटेरियल बाहर निकल कर आता है, ठीक है, एक मोल्टन फॉर्म में बाहर निकल कर आता है मटेरियल, उसको हम मैग्मा कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड लावा वैन एरप्टेड थ्रू वोल्केनिज. ठीक है, इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बोथ फ्रॉम मैग्मा एंड लावा. दोनों से हमारी इग्नियस रॉक बनती हैं. इट मे बी मैंशनड हेयर दैट मैग्मा इज एक्चुअली ए हाइपोथेटिकल मेल्ट. लावा इज ए थ्रूली स्टडी मटेरियल दैट हैज poured out occasionally from volcanoes in many regions of the world again and again. मैग्मा क्या है? मैग्मा और लावा from which igneous rock are formed may not be entirely a pure melt. ठीक है, जो हमारी मैग्मा और लावा से igneous rock हमें मिलती है तो वो क्या होती है? प्योर मेल्ट नहीं होती. इट मे हैव ए क्रिस्टलाइन और सॉलिड फ्रैक्शन एंड ऑल्सो ए गैसेज फ्रैक्शन थ्रोली मिक्सड विद इट. द सॉलिड एंड गैसेज फ्रैक्शन however form only a small part of the magma or lava which are predominantly made up of liquid material igneous rock. Igneous rock are divided into following three subgroup. पहला ग्रुप हमारे पास वोल्केनिक रॉक्स, सेकंड है प्लूटोनिक और थर्ड है हमारे पास हाइपरबाइसल रॉक. ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं. वोल्केनिक रॉक में क्या कहेगा कि दीज आर द इग्नियस रॉक फॉर्म्ड ऑन द अर्थ on the surface of earth by cooling and crystallining of lava erupted from volcanoes. ठीक है, जो अर्थ के सरफेस पर, जैसे हम लेते हैं कि हॉट जो मोल्टन लावा है, जो मैग्मा है, जब अर्थ सरफेस से बाहर निकलता है और बाहर निकल के अर्थ के सरफेस पर जब वो फैल जाता है, वहाँ से जो रॉक बनेगी उसको हम कहेंगे वोल्केनिक रॉक. सिंस द लावा कूल डाउन एट वेरी फास्ट रेट, the grain size of the crystal formed in these rock is very fine, often microscopic. ठीक है, इनका जो साइज होता है, पार्टिकल साइज होता है, बहुत ही फाइन होता है, एक प्रकार से स्मूथ वाली होती है ये. फर्दर कूलिंग ऑफ लावा में टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस और इवन अंडर वाटर्स ऑफ सीज एंड ओशियन, द लेटर प्रोसेस बीइंग मोर कॉमन. नेक्स्ट है हमारे पास प्लूटोनिक. प्लूटोनिक क्या होता है? दीज आर इग्नियस रॉक फॉर्म्ड एट कंसिडरेबल डेप्थ, जनरली बिटवीन 7 to 10 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. वोल्केनिक कौन सी थी? जो सरफेस के ऊपर थी, और जो प्लूटोनिक है वो कहाँ है कि 7 to 10 किलोमीटर जो बीच का सरफेस है अर्थ सरफेस से नीचे, तो वहाँ पर जो हमें रॉक्स मिलेंगी वो प्लूटोनिक रॉक्स होंगे. बिकॉज ऑफ ए वेरी स्लो रेट ऑफ कूलिंग एट दीज डेप्थ, द रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम मैग्मा आर कोर्स ग्रेन. इनका जो साइज का जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है? कोर्स ग्रेन है. दीज रॉक गेट एक्सपोज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन ऑफ द ओवरलेइंग स्ट्राटा. तो ये बाहर कब आती हैं? जैसे कोई भी ऐसी प्रोसेस जिससे हमारा इरोजन होता है, तो इरोजन के बाद ऊपर वाली जो लेयर है वो चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, तो नीचे वाली लेयर जब बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड एट द प्लूटोनिक रॉक. ग्रेनाइट, सेनाइट एंड द गैबर्स आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक रॉक. नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबाइसल. These igneous rock are formed at intermediate depth, generally up to 2 किलोमीटर below the surface of earth. ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है उससे 2 किलोमीटर नीचे जो हमें मिलेगी. एंड एक्सिबिट्स मिक्स करेक्टरिस्टिक ऑफ वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक. उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरबाइसल रॉक. Porphyries of various composition are example of hyperbisal rock. This is the first type of rock, igneous rock.